नमस्कार बच्चों, जय भारत, जय हिंद। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं और एक और नई क्लास के साथ, जो कि हमारी क्लास फिजिक्स की है, भौतिक विज्ञान क्लास है। उत्तोलक यानी लीवर यानी मशीन। बच्चों, मशीन क्या होती है, किसे कहते हैं मशीन? मशीन एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य कम एफर्ट से, कम बल लगाकर, कम मेहनत करके अधिक कार्य कर सकता है, उसे बोलते हैं मशीन। कुछ ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जिन पर एक बटन दबाया वो सारा काम अपने आप करती रहती हैं, ठीक ना। ये मशीन वो मशीन है जिससे मनुष्य कार्य करता है लेकिन कम बल लगाना पड़ता है, ठीक। अब जो मशीन मैंने आपको बताई, मशीन का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा कम से कम बल लगाकर, यानी इसको कम मेहनत करनी पड़े, उसको थकावट कम हो और काम क्या हो, अधिक हो बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं मशीन। इस मशीन के ही तीन रूप बताए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलते हैं बच्चों? से उत्तोलक बोलते हैं। उत्तोलक यानी लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। उत्तोलक, ध्यान रखना बच्चों, उत्तोलक में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो आलम, एक अयास और एक भार। एक क्या? भार। ये तीन चीजें पढ़नी होती हैं। ये फलक्रम होता है, FULCRUM, ये अयास एफर्ट, और ये वस्तु भार, ठीक ना, लोड बोलते हैं इसको बोलते हैं लोड। तो आलम क्या है, अयास क्या है और भार क्या है, इन तीनों के आधार पर ही उत्तोलक जो होते हैं बच्चों, ये उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। फर्स्ट कैटेगरी लीवर्स, सेकंड कैटेगरी लीवर्स और थर्ड कैटेगरी लीवर्स। इन तीनों में कार्य की मात्रा के हिसाब से किसमें कम काम, किसमें ज्यादा काम, किसमें कम एफर्ट, किसमें अधिक एफर्ट, इन तीनों के आधार पर ये तीनों अलग अलग होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। एग्जाम में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है और कौन सा बच्चों तृतीय श्रेणी उत्तोलक है। याद रहेगी बात, कौन सा प्रथम श्रेणी, कौन सा द्वितीय श्रेणी और कौन सा तृतीय श्रेणी है। से आपसे पूछ ले, मनुष्य का हाथ कौन सा उत्तोलक है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। कैंची पूछ ले, तराजू पूछ ले, नेल कटर पूछ ले, तो ये कौन से उत्तोलक हैं ये देखते हैं हम। इसको याद रखने का छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इनसे पहले समझो कि आलम क्या होता है, अयास क्या होता है और भार क्या होता है। आलम होता है कोई वस्तु जिस बिंदु के परितः, यानी जिस बिंदु के चारों ओर घूमकर कार्य करती है, उसे हम बोलते हैं आलम। इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। देखिए, आलम किसे बोलेंगे? आलम, आलम आप समझ भी गए होंगे। आलम मतलब बोलते ना आलंबन, आलम चारों तरफ। तो जिस बिंदु के चारों तरफ, जैसे कैंची है आपकी, ये यहां से आप यहां पे हाथ रखोगे और यहां कोई वस्तु रखोगे, वस्तु कहां रखोगे? वस्तु बीच में रखोगे वस्तु, ठीक ना। कोई प्लास है, कैसा होता है प्लास? ऐसे, यहां उसमें बीच में होता है। तो प्लास ना, जैसे क्या करोगे, यहां कोई वस्तु रखोगे, यहां पे बल लगाओगे, जहां बल लगाते हैं उसे बच्चों आयास कहते हैं। जिसके बिंदु के परितः घूमती है उसे बच्चों आलम कहते हैं, और जिस बिंदु से बच्चों काम करती है उसे उसका भार कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भार कहते हैं। अब जैसे आपने प्लास को ऐसे पकड़ा,
ऐसे पकड़ा अपने प्लास को, तो जब आप प्लास को ऐसे पकड़ते हो ना, ऐसे पकड़ते हो प्लास को, तो यहां पर गोल गोल एक बोल्ट लगा होता है, वो उसके चारों तरफ घूमता है, ऐसे करता है। आगे से आप कुछ चीज उठाते हो ऐसे करके, ठीक ना, तो जहां से उठा रहे वो तो भार, और जिसके प्रति काम कर रहा है वो आलम, वो क्या होगा, आलम हो गया। और जहां से बल लगा रहे हैं बच्चों वो अयास होता है। क्या होता है वो बच्चों, अयास होता है। जहां से बल एफर्ट काम करे वो अयास, जिसके परितः वस्तु काम करे वो आलम, और जहां से वस्तु को उठाए, वस्तु को काटे, वस्तु को पकड़े, वो उसका भार। तो यहां से पकड़ेगा ना वस्तु को, तो क्या उसका भार हुआ, ये इसका आलम और ये इसका अयास हुआ। तो अयास, आलम और भार तीनों बात समझ गए होंगे, ठीक ना। ये कल आपको समझाने के लिए, आप भी प्रथम श्रेणी, हम द्वितीय श्रेणी पर नहीं गए हैं। अभी केवल क्या समझो, अयास क्या है, भार क्या है। जैसे एक चीज और देखो, तराजू है कोई, ये कोई डंडी है ऐसे, अरे तराजू रखी हुई है, ऐसे आपने थोड़ा और लंबा कर लो ऐसे। ये बताइए डंडा बीच में रखना है कि डंडा साइड में रखना है? डंडा बीच में आएगा ना, ऐसे ये करके डंडा है ना, ऐसे डंडा बीच में आएगा, तो इसका जो आलम है वो बीच में है ना भाई, इसके साथ तो घूमेगा ऐसे करके, तो आलम क्या होगा, बीच में होगा। जहां वस्तु रखोगे, जहां पर वस्तु को रखोगे वो क्या होगा, जहां वस्तु को रखोगे वो वस्तु का भार होगा, और उस भार को बैलेंस करने के लिए जहां बाट रखोगे वो उस वस्तु का आयास होगा। क्या होगा, उस वस्तु का आयास होगा। यानी बीच में आलम है, एक तरफ भार, यानी आलम को समझो कि जिस वस्तु के परितः, जिस बिंदु के परितः वह वस्तु कार्य कर रही है, उस बिंदु को बोलते हैं आलम। और जहां से वस्तु कार्य कर रही है, मशीन कार्य कर रही है, वो भार, और जहां पर हम बल लगा रहे हैं वो आयास। जैसे हाथ ले लीजिए आप, हाथ, आप किसी वस्तु कहां से पकड़ोगे, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ोगे, आप यहां से पकड़ोगे ना, यहां से पकड़ोगे आप। जब आप वस्तु यहां से पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, तो भार आपका कहां होगा, ये भार, ऐसे पकड़ता है वस्तु को, ठीक ना। किसकी तरफ घूमता है, आपका हाथ ऐसे घूमता है, तो आलम कहां होगा, यहां होगा। अयास कहां होगा, बीच में ना। जब पंजा लड़ते हैं तो पूरी जान कहां लगाते हैं, पंजा लड़ाते समय यहां लगाते हैं। ये क्या है इसका, ये इसका आयास है, और यहां क्या है, आलम है। किसी वस्तु को लो, बाल्टी को ऐसे घुमाओ, बाल्टी को, ठीक ना, ऐसे घुमाते रहो, तो इसके परितः घूम रही, ये आलम हो गया। जहां से पकड़े वो भार, और जहां बल लगे वो आयास। तीनों बात समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक कौन से होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे भी हमने ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी उत्तोलक की एक याद कर लो, आलम बीच में। हमने पहले किसके बारे में जाना, आलम के बीच बारे में। जब आलम बीच में हो, आलम क्या हो, बीच में हो, और एक किनारे पर क्या हो, एक किनारे पर आयास हो, दूसरे पर क्या हो, भार हो, दूसरे पर क्या हो, भार हो। जब आलम क्या हो, बीच में, एक तरफ क्या हो, भार, एक तरफ क्या हो, आयास। कौन सा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, यह बात याद रहेगी। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, भार बीच में कर दें, या हां, जब क्या कर दे, भार बीच में कर दे, एक तरफ क्या कर दे, आलम, एक तरफ क्या कर दे, आयास। आयास मतलब प्रयास, आयास मतलब प्रयास। हम प्रयास कैसे करते हैं, जहां बल लगाते हैं तो वहीं से प्रयास करेंगे ना, तो जहां से प्रयास करेंगे वही हमारा आयास होगा। भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। कौन सा, द्वितीय। बस एक याद रखिए, आलम बीच में प्रथम श्रेणी, भार बीच में द्वितीय श्रेणी। अब तीसरा कौन सा बच गया, आयास। तो जब आयास बीच में, यानी जब आप बल लगा रहे हो वो आयास बीच में है, तो एक तरफ क्या होगा, आलम होगा, और एक तरफ क्या होगा, भार होगा। ये बीच में भार इधर भी हो सकता है, भार इधर भी हो सकता है। बीच में क्या हो, आयास हो,
क्या हो बीच में? अयास। जैसे चिमटा ना, चिमटा, तो चिमटा बना रहा हूं मैं आपको, ये ऐसा चिमटा बनाते हैं ऐसे कर करके, ऐसे, ये चिमटा या चिमटी होता है, चिमटी। कुछ लोग चिमटी से कुछ निकालते हैं, नाक के बाल निकालते हैं, कान के बाल निकालते हैं, कुछ चीज, कोई कांटा चुभ गया, कांटा लगा रहे, है ना, कांटा लगा रहे, तो कांटा किससे निकालोगे आप? कांटा निकालोगे आप किससे? चिमटी से। तो ऐसी चिमटी, तो बल कहां लगाओगे? बीच में लगाओगे, किनारे पे लगाओगे, अब यहां लगाओगे, तो बल कहां लगाइएगा? बीच में ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अयास। वस्तु आएगी ना यहां, तो भार किसके परित है? इधर क्या बच गया? आलम। आलम बच गया। तो एक तरफ आलम, बीच में अयास, इधर क्या बच गया? भार। तो अयास बीच में तृतीय श्रेणी, आलम बीच में, तो यानी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी। प्रथम श्रेणी उत्तोलक कौन से? आलम बीच में। द्वितीय श्रेणी भार बीच में। अब क्या बच गया तृतीय में? अयास बीच में। स्पष्ट होगी बात? तो सुनो, आलम्ब बीच में प्रथम श्रेणी, आलम्ब प्रथम, आलम्ब प्रथम, याद है ना, आलम्ब प्रथम। आलम यानी क्या? जिसके ऊपर घूम रही है, प्रथम। भार बीच में, यस, द्वितीय। और अयास बीच में क्या बच गया? अयास बच गया, तो अयास बीच में तृतीय श्रेणी। अब उदाहरण देखिए, अगर हम देखें पहले के उदाहरण इसके, जब आलम बीच में हो, आलम क्या हो? बीच में हो। जब आलम बीच में होता है, जैसे आपका चिमटा कराओ, जैसे आपकी तराजू है ना, तराजू, और आपका प्लास, तराजू प्लास, संडासी, चलो मैं ये लिख लीजिए आप जरूर, अयास आलम भार प्रथम श्रेणी, अयास भार आलम द्वितीय श्रेणी। ठीक, भार इधर है, अयास बीच में, आलम एक तरफ है, तृतीय श्रेणी। आलम याद रखिए, बस एक याद कर लीजिए और जरूरत नहीं है। आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी, आलम प्रथम, आलम प्रथम। भार बीच में, द्वितीय श्रेणी। और तीसरा बच गया अयास, तृतीय श्रेणी। अब ये जो कर लीजिए। अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, क्या करने के लिए? हम चलेंगे अगले पेज पर उदाहरण के लिए। प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण, जैसे संडासी। संडासी कहां होता है? आलम बीच में होता है। आलम, आलम कहां है? बीचों बीच में है ना, जिसके परितः घूम रहा है, आलम बीच में, संडासी। तराजू, प्लास, तराजू प्लास। अच्छा, एक आता है वो काटने की ना, नींबू निचोड़ने की मशीन। ये बताइए, नींबू निचोड़ने की मशीन कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे। नींबू कहां रखते हो? नींबू बीच में रखते हो। बल कहां लगाते हो? बल यहां लगाते हो। आलम कहां है? एक साइड में, तो प्रथम नहीं होगा ना। आलम एक तरफ है, बीच में नींबू रखा हुआ है, इधर से बल लगा रहे हो, तो जब आलम एक तरफ है तो प्रथम तो होने का ही ना, तो ये प्रथम नहीं है। प्रथम में क्या होगा? आलम बीच में। वो देखा आपने हैंडपंप का भी, हैंडपंप देखिए आप, हैंडपंप ही होता है ऐसे, और यहां ना ऐसे एक डंडी से लगी होती है, ऐसे करके ऐसे कराते हो आप, और यहां पे आगे वो होता है जैसे ना पानी पीते थे यहां से पैसे, तो यहां पर एक घिंडी से लगी होती है ऐसे करके डंडा सा, तो यहां बल लगाते हो आप। कहां खड़े रहते हो आप यहां खड़े रहते हो ना, यहां खड़े रहते हो। तो आप यहां खड़े हो तो ए यहां ऐसे करके ऐसे खड़े हो तो आप यहां से बल लगाओगे ना, इसको ऐसे लगाओगे, एक तरफ अयास, पानी यहां से निकल रहा, आलम कहां है? बीच में है ना, आलम कहां है? बीच में ना आलम। जब आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी। तो नलकूप भी क्या होगा? नल का, जिसको बोलते हैं ना हैंड पंप, हैंड पंप बीचों बीच होगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। ये भी क्या है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक। याद रहेगी बात, हैंडपंप भी क्या है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। ठीक, संडासी, तराजू, प्लास, हैंडपंप कैसे उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक। बस आलम रखो बीच में, याद क्या रखो? आलम। संडासी होती है, ठीक ना, एक होती है होती ना
कील उखाड़ने की मशीन होती है, देखा हमने कील उखाड़ने की मशीन, कील मशीन होती है नहीं, गोल गोल सी होती है, ऐसे कर करके एक गोल सी होती है ऐसे, ठीक ना, और यहां से वो ऐसे निकालते हैं, पीछे तरफ होती है वो ऐसे करके। तो कील उखाड़ने की मशीन ऐसे पकड़ा, ऐसे किया आपने, है ना, करके होती है ये, मैं बता रहा अभी आपको, ऐसे करके, ऐसे करके, ये आलम है बीच में, यहां से ऐसे दबाते हो उसको, और यहां से पकड़ा कील को ऐसे खींच लेते हो, तो भार तो यहां हो जाएगा, आलम कहां हो जाएगा, बीच में, प्रयास इधर हो जाएगा आपका, प्रयास मतलब आयास, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, कौन से, प्रथम श्रेणी। तो ये याद रखिएगा आप, हैंड पंप हो गया, कील निकालने की मशीन होगी, संडासी, तराजू, ये सब क्या होगा, हैंड पंप, सब कैसे हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। कोई भी उदाहरण, तमाम उदाहरण दुनिया में है, बस क्या याद रखना है, आलम बीच में होना चाहिए, बस जिसके प्रति काम करता है। नेक्स्ट देखो, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय में क्या था बीच में बच्चों, भार, यानी कार्य कहां होगा, बीच में कार्य होगा, कार्य होगा बीच में, इधर क्या होगा, या इधर, एक तरफ आलम हो सकता है, एक तरफ क्या होगा, अयास होगा, एक तरफ अयास, प्रयास होगा, यानी अयास मतलब प्रयास, भार बीच में होगा, कार्य बीच से होगा, सरोता, कौन सा, सरोता ना, सरोता कैसा होता है, सरोता ऐसा होता है, एक फट्टा सा होता है, चौड़ा सा फट्टा, और यहां पर एक कील सी लगी होती है ऐसे करके, उसमें एक डंडा होता है ऐसे, वो डंडे में यहां पर एक चक्कू सा लगा होता है, बहुत तेज चक्कू, आप रख तो आम का अचार, मन आम का अचार, कच्चा आम रखा आपने, कच तेज से दबा दिया, रखा आम, कच तेज से दबा दिया, तो भार बीच में है ना, जब भार बीच में है, भार कहां है, बीच में है, जब भार बीच में है, आलम इधर है और अयास इधर है, तो द्वितीय श्रेणी श्रोता हो गया। एक होता है नींबू निचोड़ने की मशीन, होता है ना नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये होती है वो क्या बोलते हैं, काटने में ना, क्या बोलते हैं जो खाते हैं, सुपारी, सुपारी काटने की मशीन, सुपारी की मशीन, सुपारी काटने की मशीन, सब ऐसी होती है, बीच में होता है भार, बीच में काम होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें पूछो नेल कटर कैसा उत्तोलक है, नेल कटर काटते ना नाखून, बल कहां लगाते हो, पीछे लगाते हो, आयास पीछे, उंगली कहां डालते हो, उंगली आगे से डालते हो ना, ऐसे डालते हो उंगली, ऐसे लगाते हो, तो इधर आयास है, काम कहां से हो रहा, शुरू से हो रहा, यानी भार इधर, आलम इधर, तो आया मतलब आयास इधर, तो आलम बीच में तो होगा ना, आलम कहां होगा, बीच में होगा, जब आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी, क्या हो गया, प्रथम श्रेणी, याद रही बात, प्रथम श्रेणी की, यहां पर, तो यहां पर क्या लिख लोगे, नेल कटर, ये किस में आ गया, प्रथम श्रेणी में, ठीक, चलो तो देखो द्वितीय श्रेणी में, तो यहां तो आएगा नहीं, सुपारी निचोड़ने की मशीन, श्रोता, एक होती है कूड़ा ढोने वाली मशीन, कभी देखा आपने कूड़ा ढोते हुए लोग, कैसे होती है, देखो कूड़ा ढोती है, और मैंने बंगाल में भी कुछ लोग ना उनके चलते थे गाड़ी लेके, ऐसे लकड़ी की, ऐसे ले ली लकड़ी की, पुरानी पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक ना, ऐसे ले लिया, ऐसे उखा, ऐसे पकड़ लिया, उसमें पहिया होता है आगे की तरफ, एक पहिया, तो पहिया मतलब क्या, आलम, पकड़ा क्या मतलब, आयास, वस्तु कहां रखोगे, बीच में, तो भार कहां हो गया, बीच में, भार बीच में, एक तरफ आयास, एक तरफ आलम, कौन सा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। तो कूड़ा ढोने वाली मशीन, कूड़ा ढोने वाली मशीन, कूड़ा ढोने वाली मशीन। अच्छा, इसी में एक चीज हो बताइए, साइकिल के ब्रेक, साइकिल के ब्रेक कैसा उत्तोलक है, प्रथम है, द्वितीय है, ये देखो, ये मैं आपको वहां बता सकता हूं जहां पर ये हैं, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से यह बताना आपको, ब्रेक यहां लगाते हो आप, यहां ना ऐसे लगा आपने ब्रेक, ब्रेक लगा नीचे, काम कहां हुआ, नीचे, यहां क्या किया आपने, प्रयास, आयास, किसना जो आगे हैंडल लगा होता है वो ऐसे करता हो, कांटा सा, वो आलम है, आलम बीच में, एक तरफ प्रयास, एक तरफ भार, कौन सा, प्रथम श्रेणी, समझ गया, आ गया, प्रथम श्रेणी, साइकिल के ब्रेक। तो ये मैंने यहां जानबूझ के लिखे, क्यों नहीं लिखे, कि जब आप द्वितीय पढ़ रहे हो तो पहले भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो द्वितीय हो गया आपका कूड़ा ढोने वाली मशीन, ठीक ना, ब्रेक वाला इसमें नहीं आने का।
सुपारी, निचोड़, निचोड़ मशीन, ठीक ना, श्रोता, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है। कौन से? द्वितीय श्रेणी। अब देखो अब क्या बच गया हमारा? अब बच गया तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी में कौन सा होगा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होगा? तृतीय में क्या होना चाहिए? अयास बीच में होगा ना, बस एक अयास तो बचा, बस ये बीचों बीच है। इधर क्या है? बाहर लिख लो, इधर क्या लिख लो? आलम लिख लो। क्या बचा? केवल बीच, अयास बचा। तो अयास कहां है? बीचों बीच अयास हो गया, यानी प्रयास बीचों बीच है, बल बीच में लगाओगे आप। चिमटा है चिमटा, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है चिमटा इसका। बल, चिमटी, चिमटा, चिमटी, ये कैसे हैं? ये बच्चों आप इसमें कहां लगाते हो बल? बीच में लगाते हो बल। कहां लगाते हो? बीच में। मनुष्य का हाथ है, देखो चिमटा, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ है, चिमटा के मनुष्य का हाथ, किसान का हल, किसान का हल। तो ये क्या है? ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक है। बीच में क्या आना चाहिए? बीच में अयास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अयास। देखिए आप, मनुष्य का हाथ है, तो यहां से पकड़ा आपने, है ना। जब आप यहां से ना, कहां से करते हो आप मेहनत? हथौड़ा लेते हो, कल तब हथौड़ा यहां थामते हो, हथौड़ा, है ना। जब आप यहां थामोगे तो कैसे लगाओगे? तो घुमाना इसके चारों तरफ, तो ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है। अगर यहां आप इसको आलम मान रहे हो ना, तो अयास बीच में माना जाएगा, और इसको आलम मान रहे हो तो अयास आपका बीच में माना जाएगा। जब कोई डब्बा लेके ऐसे घुमा रहे हो आप, ऐसे घुमा रहे हो कोई चीज आप, है ना, ऐसे घुमाते हैं। झंडी कैसे दिखाते हैं? झंडी रेलवे में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। झंडी तो दर्द कहां होता है आपका? बीच में दर्द होता है आपके, है ना। तो इसके परितः घूम रहे हैं। अब कहीं ऐसा डब्बा घुमा रहे हो आप, तो इसके परितः घुमा रहे हो, तो आपका आलम ये बच गया, अयास बीच में आ गया, इधर भार है, इसे मान रहे हो आलम, तो आलम ये हो गया, अयास बीच में हो गया, यहां भार हो गया। तो मनुष्य का हाथ क्या हो गया? मनुष्य का हाथ बच्चों क्या होता है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चिमटा है, चिमटी है, कहां लगाते हो? बीच में लगाओगे, बल कहां लगाओगे? बीच में लगाओगे ना, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक हो गया। मनुष्य का हल, मनुष्य का हल, देखो आप, एक तरफ भार, एक तरफ क्या? आलम। ये बताइए, जब मनुष्य हल लेके चलता है ना, मनुष्य हल लेके चलता है, तो ये बताइए काम कहां से होता है ना। देखो बीच में क्या होना चाहिए? बीच में अयास होना चाहिए। बाहर एक तरफ से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी देखा आपने? जब मनुष्य हल लेके चलता है तो मनुष्य ना ऐसे बहाता है नीचे को, ऐसे लगाता है उसको। जब ऐसे लगाएंगे ना, तो आलम कहां मान जाएगा? हल तो आगे बढ़ रहा है, जहां से आगे से काम कर रहा है। भल बीच में आप लगा रहे हो प्रयास, बल लगा रहे हो बीचों बीच आप, ठीक ना, बीचों बीच। आपने कभी देखा हल चलाते हुए? नहीं देखा होगा आपने। हल ऐसे होता है और यहां पर डंडा बना होता है, डंडा बिल्कुल ऊपर नहीं होता, डंडा नीचे होता है, तो यहां से दबाते हो उसको आप बीचों बीच, तो बल बीचों बीच लगाते हो। यहां से जमीन के अंदर घुसता है तो भार हो गया, यहां बल लगा रहे हो, आयास हो गया, ठीक ना, इस तरह का। तो बीच में क्या है? आयास, एक तरफ क्या है? भार। तो हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, चिमटा हो गया, कौन सा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक हो गया। याद रहेगी बात? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, झूला होता है, जैसे ना बच्चे झूलते हैं, जब बच्चे झूलते हैं तो देखा होगा आपने कि यहां पर ना एक वो रख दिया आपने, कुछ पत्थर सा, और डंडी लगा दी ऐसे। चलो भाई, होता है ना बच्चों का जो झूला होता है, एक बच्चा यहां बैठ गया, एक बच्चा यहां बैठ गया, ठीक। अब वो कभी तो ये नीचे, कभी ये नीचे, तो ये बताइए किसके परिचय काम कर रहा है? यानी भार कभी इधर, कभी इधर। देखो इसमें क्या होगा ना, जो भारी होगा वो तो नीचे बैठ जाएगा, हल्का क्या होगा? वो ऊपर उठ जाएगा। तो भारी नीचे बैठा जब, तो वो वस्तु बन गया, वो भार बन गया। जो हल्का ऊपर उठ गया वो आलम बन गया। और जब एक बगल में हो रहा आगे बैठ गया तो नीचे दब गया, ये ऊपर उठ गया, तो जो भार था वो वस्तु बन गई, और क्या बन गया? भार बन गया। पर आलम तो बीचों बीच है ना, आलम क्या है? बीचों बीच। तो प्रथम श्रेणी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी। बस कंसेप्ट याद रखिए, आलम्ब बीच में, आलम्ब प्रथम, आलम्ब प्रथम, भार बीच में द्वितीय, और तीसरा बच गया आयास बीच में, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ये उत्तोलक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तृतीय श्रेणी जो है, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, इनमें यही पूछता है कि कौन सा उत्तोलक है, कौन सा इसका उदाहरण है। तो उदाहरण और कंसेप्ट तीनों याद रखिए।
हो कुछ भी पूछ सकता है आगे अगली बार, ठीक ना, कुछ भी पूछ सकता है। यानी जैसे मान लिया आप ना, एक घिरनी होती है, घिरनी, उसे आप रस्सी से ऐसे खींचते हो तो बाल्टी ऊपर लाते हो, है ना, इस तरह का। तो ध्यान रखना आपको कंसेप्ट क्या है, बीच में क्या है, आलम है क्या है, ठीक। चलिए बच्चों, ये आलम और ये था। अब जो फिजिक्स की जो हमारी अगली क्लास होगी, ध्यान रखना बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है वो हमारी क्लास होगी फिजिक्स की, ध्यान रखना बाबा। ये अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के गुण। यहां अभी तरंग पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़े, तरंग, तरंग पढ़ेंगे कल से। तरंग क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या है, अयांत्रिक तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है, फिर ध्वनि तरंग पढ़ेंगे, ध्वनि की गति, ध्वनि की ऊर्जा, है ना, सब। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके लिए होगी बच्चों, वो तरंग के लिए होगी, ठीक है। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।